हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए आज की वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, वोकैब एनालिसिस करते हैं। हर दिन की तरह आज की द हिंदू और जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, इनमें से जो इम्पोर्टेंट वर्ड बनते हैं, इसके बाद इसके अलावा और भी जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड जो एग्जाम में पूछे जाने वाला वर्ड रहे, वो तो हर दिन की तरह हमने आज भी डिस्कस करने वाले। सिनोनिम एंटोनिम भी डिस्कस करेंगे। 7 दिसंबर की बात है, पार्ट 58 है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, बिना टाइम गवाए, वो टू द पॉइंट डिस्कस करें। एंड और एक बात आपको बता देता हूँ, जो काफ़ी दिनों से जो हमने जीके वाला सेशन है वो हमने डिस्कस नहीं कर पाए, क्योंकि पता ही होगा तो एग्ज़ाम चल रहा था, इसके कारण काफ़ी दिनों से हमने डिस्कस नहीं कर पाए थे। वो सारे के सारे भी कवर करेंगे, अब से हमने कवर करेंगे। शायद आज ही हमने डिस्कस कर लेंगे जो जीके वाला सेशन था, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो डिस्कस कैसे भी करके टाइम नहीं निकाल पाया, क्या ही कर सकते हैं। तो वो डिस्कस करते हैं और बात करें, देखते पहले क्या हुआ है। आज हमने डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पहले सुबह क्या डिस्कस कर रहे थे, करंट अफेयर रहे, है ना। इसके बाद 1 PM में, 1 PM या फिर 1 to 2 PM के बीच में वो हमने जो कि वोकैब सेशन को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। इसके बाद जो 8 PM रहे, वहाँ 8 PM 7 PM से 8 PM तक हमने जीके वाला सेशन डिस्कस कर रहे थे। और आज से वो रूटीन फिर से दोहराने वाला है, तो देखते हैं। तो सारे के सारे बता दें तो एग्जास्परेट रहे, फर्स्ट वर्ड क्या रहे, एग्जास्परेट। तब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पहले एग्जास्परेट ध्यान में रखिए। पार्ट ऑफ स्पीच एक वर्ब है, टू मेक समथिंग फील एक्सट्रीमली अनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड, है ना। मतलब किसी को वदड़ करना, वदड़ करना मतलब गुस्सा दिलाना हो सकता है ना। अनॉय करना, फ्रस्ट्रेटेड करना, है ना, एनरेज करना। तो और क्या हो सकता था, एंगर करना, है ना, लिख देते हैं कि करके इरिटेट करना, इरिटेट हो गया, अनॉय हो सकता था। और क्या हो सकता था, फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, यहाँ तो लिखी गई और नहीं लिखते हैं। फ्रस्ट्रेट, है ना, फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट हो सकता था, लिख देते हैं। फ्रस्ट्रेट हो गया, एंगर तो हमने लिखी है। एंड एनरेज हो सकता था, एनरेज हो गया। एंड ध्यान में रखिएगा, इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट इन आई। एंड प्रोवोक हो सकता था, है ना, प्रोवोक हो गया। वेक्स हो सकता था, ध्यान में रखना, वेक्स। गॉल हो गया, गॉल। पीव करना, है ना, पीव करना मतलब किसी को इरिटेट करना, है ना, पीव करना, इर्क करना, है ना। एंड रंकल हो सकता था, रंकल, NKLE। सारे के सारे सिनोनिम की बात किया जा रहा है, एंटोनिम बिल्कुल भी अब तक हमने डिस्कस नहीं करी, ध्यान में रखिएगा। एंड इर्क करना, है ना, लिख देते हैं, इर्क करना। एंड आप भी लिखते रहेगा, जो रफ पेजेस रहे वहाँ लिखते रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है सिर्फ बैठकर देखने से ज़्यादा। तो हो सकता है इसका जो स्पीड रहे, वीडियो की स्पीड रहे बढ़ा लेना, फिर भी कंप्लीट करना। इर्क हो गया, नेटल हो गया, नेटल हो गया। एंड और क्या हो सकता था, रिल्क हो गया, है ना। RIL नहीं लिखी ना, RILKE, रिल्क हो गया। ट्राई हो सकता था, ट्राई। टेस्ट हो सकता था, है ना, टेस्ट, TEST, टेस्ट। ये तो थोड़ा सा पॉजिटिव वाला टोन है, ध्यान में रखना। टैक्स हो सकता था, टैक्स वसूलना, जानते हो ना, ED का मतलब क्या है, एक्साइज ड्यूटी, है ना, जो कस्टम ड्यूटी रहे, तो वो काफ़ी बातें रहे। एंड GST बिल जानते हो ना, GST बिल क्या रहे, 2017 रहे या फिर कौन सी ईयर, जुलाई 1, तो बता ना। तो एंड और क्या हो सकता था, अफ्लेट हो सकता, अफ्लिक्ट हो सकता था, AFFLICT, अफ्लिक्ट। हरास हो सकता था, किसी को हरास करना। सारे के सारे ध्यान में रखना, वदर्ड हो गया, इर्क करना, है ना। तो एंटोनिम क्या हो सकता था, शांति दिलाना, किसी को राहत दिलाना, सूत दिलाना, सूत, SWOTHE, यस, सूत। पैसिफाई हो सकता था, है ना, प्लाकेट हो सकता था, क्लियर, प्लाकेट हो सकता था, अपीच हो सकता था, लिखते हैं क्या करके। अपीच हो गया, मलिफाई हो सकता था ना, यस हो सकता था, कौन मना किया।
MAOLL हो सकता था, मल्लीफाई, MAOLLIFY, मल्लीफाई हो गया। एंड कंफर्ट हो सकता था, कंफर्ट, FORT, यस। एंड कंसोल, कंसोल हो गया। एंड रीअश्योर हो सकता था, रीअश्योर, है ना। एंड डिलाइट हो सकता था, डिलाइट। तो ध्यान में रखना, सारे के सारे आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एडोक्रेसी, इंपोर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो नाउन, ए सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट और एक पर्टिकुलर नाम रहे इन विच डिसीजन मेक इज नॉट सेंट्रलाइज, जो डिसीजन मेक किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो सेंट्रलाइज नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, ध्यान में रखना, सेंट्रलाइज। एंड ध्यान में रखिएगा। और इज इंस्टेड, इंस्टेड जो कि कैरेड, जो कि आउट बाय द वेरियस ग्रुप के द्वारा जो सेंट्रलाइज किया जा रहा है ना, जो क्या रहे, जो लॉ रहे, है ना, डिसीजन रहे। तो इससे सिनोनिम क्या हो सकता था, ऑटोनोमी हो गया, ऑटोनोमी, खुद के द्वारा चलाया जा रहा है, सेंट्रलाइज नहीं है। एंड लेज, और क्या हो सकता था, लेजिज हो सकता था, यस, लेजिज फेयर लिख देते ना, लेजिज फेयर हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता था, डिसेंट्रलाइजेशन। इनफॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता था, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता था। ऑटोनोमी हमने तो लिखी है, ऑटोनोमी। और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा विजिबल में प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान में रखिएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, और क्या हो सकता था, ऑटोनोमी हमने लिखी है। एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता था ना, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सारे के सारे सिनोनिम क्या हमने बात कर रहा हूँ, है ना। स्पोंटानिटी हो सकता था, स्पोंटानिटी हो सकता था। इम्प्रोविजन हो सकता था, इम्प्रोविजन हो सकता था, है ना। डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकता था। एंड कन्वर्सेशन हो सकता था, है ना। कन्वेंशन अलिटी हो सकता था, कन्वेंशनलिटी लिख देते हैं, कन्वेंशनलिटी जो रहा है। कन्वेंशनलिटी तो नहीं, अनकन्वेंशनलिटी, अनकन्वेंशन हो गया, है ना, अनकन्वेंशन। तो अनकन्वेंशनलिटी हो गया ना, ध्यान में रखिए, अनकन्वेंशनलिटी हो गया। सर ये सारे के सारे तो सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करना, सिनोनिम अब तक भी हमने तो डिस्कस नहीं करी। अनकन्वेंशनलिटी हो गया, और क्या हो सकता था, अनकन्वेंशनलिटी। एंड तो इसके सिनोनिम तो कन्वेंशनलिटी हो सकता था ना, कोलैबोरेट हो सकता था, कोलैबोरेट। तो अब देखते हैं एंटोनिम क्या हो सकता था। एंटोनिम ब्यूरोक्रेसी हो गया, है ना, जो सेंट्रलाइज है, जो कानून जो कि बनाए जा चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी, सेंट्रलाइजेशन हो गया, है ना। फॉर्मेलिटी हो गया, मतलब सारी फॉर्मेलिटी पालन करना, है ना। फॉर्मेलिटी। स्ट्रक्चर हो सकता था, स्ट्रक्चर हो गया, है ना। रिजिडिटी हो सकता था, रिजिडिटी, रिजिडिटी हो गया। एंड ऑटोक्रेसी हो सकता था ना, ऑटोक्रेसी हमने नहीं लिखी, लिख देते ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। रेड टेप हो सकता था, बस ध्यान में रखना सारे के सारे, ये तो फेज है। तो नेक्स्ट वर्ड क्या रहे, नेक्स्ट वर्ड रहे फ्लाबरगास्टेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा, मत बोलना। तो फ्लाबरगास्टेड ये एडजेक्टिव है। शॉक्ड एंड अमेज्ड जो कि एस्टोनिश्ड, ध्यान में रखिएगा, अमेज्ड होना, शॉक होना। तो फ्लाबरगास्टेड एडजेक्टिव फॉर्म में। सिनोनिम की बात करें तो अमेज्ड हो गया, और क्या क्या हो सकता था, सिनोनिम डिस्कस करते थे।
अस्टाउंडेड हो सकता था, अस्टाउंडेड, अमेज्ड, अमेज तो लिखी है फिर भी लिख दी। स्टंट हो सकता था, डेज्ड हो सकता था, बफल्ड हो सकता था, बफल्ड हो गया। एंड बी विल्डर हो सकता था, बी विल्डर है ना। परप्लेक्स्ड हो सकता था, पजल्ड हो गया, कंफाउंडेड, और क्या क्या हो सकता था, कंफाउंडेड हो गया, और क्या है, थंडर स्ट्रक हो सकता था, थंडर वोल्ट जानते हो ना, थंडर वोल्ट क्या है बता ना। थंडर स्ट्रक हो गया, जो थंडर थंडर वोल्ट मतलब बिजली रहे है ना। एंड सॉफ्ट हो गया, एंड डिस बिलीविंग हो सकता था, डिसबिलीविंग हो गया। एंड इनक्रेड्यूलस है ना, इनक्रेड्यूलस ध्यान में रखिएगा, मतलब जो इनक्रेड्यूलस हो गया। एंड स्केप्टिकल हो गया, स्केप्टिकल हो गया, डाउटफुल हो सकता था, डाउटफुल है ना, डाउटफुल हो गया। अनबिलीविंग हो सकता था, एस्टोनिस्ड हो सकता था, एस्टोनिस्ड जो रहे, ASTO, एस्टोनिस्ड, NISHED है ना, एस्टोनिस्ड हो गया। एंड स्टार्टेल्ड हो सकता था है ना, टेकन हो सकता, टेकन ए बैक हो सकता था, टेकन ए बैक ये भी हो सकता था। और क्या क्या हो सकता था, डम फाउंड हो सकता था, DUMB, डम फाउंड, फाउंडेड है ना, आर्जेटिव फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना। तो एंटोनिम क्या हो सकता था, ट्रैंक्विल हो गया है ना, किसी को सेरेनिटी देना, शांति दिलाना, राहत दिलाना, सूद भी हो सकता था, काम हो सकता था है ना। एंड ऑन ऑन इम्प्रेस्ड हो सकता था, ऑन है ना, ऑन सीज्ड हो सकता था, सेज्ड हो सकता था, काम हो सकता था, किसी को शांति दिलाना है ना। कंपोज हो सकता था, कंपोज हो सकता था है ना। कलेक्टेड हो सकता था, कलेक्टेड। एंड सेरीन हो सकता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, शेरीन हो सकता था। ट्रैंक्विल तो हमने लिखी है, वही रहने देते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, डिसअप्रोविएशन, क्या आ रहा है, डिसअप्रोविएशन। तो पार्ट ऑफ सीज क्या है, डिसअप्रोव, लास्ट में IUN आ रहा है, तो नाउन है और क्या। द आर्ट ऑफ डिसअप्रूविंग, डिसअप्रूव देना है ना, कंडेमिनेशन करना किसी को, और सेंसियर करना। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकता था, डिसअप्रूवल दिलाना किसी को, डिसअप्रूवल दिलाना है ना, कंडेमिनेशन करना, सेंसियोर करना। आज काफ़ी वर्ड सिमिलर टाइप के रहे ना, ध्यान में रखिएगा। तो क्रिटिसिज्म हो सकता था, क्रिटिसिज्म हो गया, रिप्रोच हो सकता था, रिप्रोच हो गया, रिव्यू हो सकता था, रिप्रीमेंड हो सकता था, रिप्रीमेंड हो गया, आर्मोनिस हो सकता था, आर्मोनिशन है ना, नाउन फॉर्म है। एंड आर्मोनिस नहीं, आर्मोनिशन, क्योंकि हमने नाउन फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिए, सिनोनिम हमने डिस्कस करे सारे सारे। चेस्टाइज, चेस्टाइजमेंट हो सकता था है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है चेस्टाइजमेंट। ऑब्जेक्शन हो गया, डिसलाइक हो सकता था, और क्या हो सकता था, डिसफेवर हो सकता था है ना, डिसफेवर हो गया, डिसेंट हो सकता था, डिसेंट फिर भी लिखते हैं, डिसेंट हो गया, प्रोटेस्ट हो सकता था, डिनाउंसिएशन, DONUN, ओ नहीं,
डिनाउंसिएशन एंड कास्टिगेशन हो सकता है ना, कास्टिगेशन, कास्टिगेशन, विलिफिकेशन, विलिफिकेशन एंड है ना, अवोरेंस हो सकता था, अवोरेंस है ना, एंड स्कैंडलाइजिंग हो सकता था, स्कैंडलाइजेशन है ना, रिप्रोडक्शन, सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे। रेप्यूडिएशन वो भी हो सकता था, यस। एंटोनिम देखते हैं क्या होने वाला है, गुड विल रहे है ना, अच्छी भावना जो रहे, एंड अप्रोविएशन हो सकता था, अप्रोविएशन हो गया, एंड कमेंडेशन हो सकता था, कमेंडेशन, कमेंडेशन हो गया, प्रेज हो सकता था ना, प्रेज, प्रेज हो गया, एडमिरेशन, एडमिनेशन एंड और क्या हो सकता है, एंडोर्समेंट हो सकता था, एंडोर्समेंट, सैंक्शन करना, सपोर्ट दिलाना, राहत दिलाना है ना, एंड फेवरेबल हो सकता था, फेवरेबल, गुडविल तो हमने लिखी है, एंड एक्सेप्टेंस हो सकता था, सारे के सारे हमने एंटोनिम की डिस्कस करी, ध्यान में रखना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, लास्ट वर्ड, एंड देन खत्म करते हैं। आलिएटोरी, आलिएटोरी तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, ध्यान में रखना। तो ये एडजेक्टिव है, एंड और क्या बात करें, एडजेक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन चांस और चांस ऑफ लक और अनसर्टेनिटी, जो डिपेंडिंग ऑन जो चांस पर जो कि डिपेंड करना, लक और जो अनसर्टेनिटी है इसके ऊपर में विश्वास करना, मतलब वो क्या है, रिस्की हो सकता है ना, जो आप जो कर रहे हो वो रिस्की है, मतलब आप कर ना करके आपके क्या रहे, आपके जो चांस रहे यानी जो लक रहे इसके ऊपर में आप मतलब ऐसे लेकर आप जी रहे हो है ना, वो क्या है, रिस्की है, फट्योस है, TIOUS। अगर फट्योस ये असल में क्या होने वाले, फट्योस, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा ना, ध्यान में रखना, फट्योस हो गया, एंड कैजुअल हो सकता था ना, कैजुअल हो गया है ना, लास्ट में वही सारा है, तो एडजेक्टिव हमने तो सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करे, कैजुअल हो सकता था, रैंडम हो सकता था, रैंडम हो सकता था, हफाजार्ड हो सकता था, हफाजार्ड हो गया है ना, अनप्रेडिक्टेबल हो सकता था, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल हो गया, अनसर्टेन हो सकता था, लिखते हैं क्या करके, अनसर्टेन हो गया, इनडिटर्मिनेंट, चांसी हो गया, रिस्की हो गया, स्पेक्यूलेटिव हो सकता था ना, स्पेक्यूलेटिव है ना, आप भरोसा कर रहे हो है ना, स्पेक्यूलेटिव, अनप्लान्ड हो सकता था, मतलब आप गलत तरीके से जो कि गलत ट्री को वर्क कर रहे हो ना, वार्क ऑन ट्री का जो कि रॉन्ग ट्री, मतलब गलत ट्री को वर्क कर रहे हो है ना, एंड फ्लगिंग द डेड हार्ट्स, मतलब जो आप की जो एफर्ट रहे पूरी तरह वेस्ट है, क्योंकि एक मरे हुए जो घोड़े रहे इसके ऊपर में बिट कर रहे हो है ना, तो कोई भी फायदा तो नहीं होने वाला है। कोइंसिडेंशियल है ना, कोइंसिडेंशियल एंड एडवेंटेशियस हो सकता था ना, लिख देते, एडवेंटेशियस हो सकता था क्या है ना, कंटीजेंट हो सकता था, कंटीजेंट, सारे के सारे सिनोनिम हमने लिखी। और क्या क्या वर्ड हो सकता था, प्रोविजनल, प्रोविजनल, ध्यान में रखिए, प्रोविजनल हो सकता था, फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, वोलाटाइल हो सकता है ना, तो ध्यान में रखना। एंड एंटोनिम क्या होने वाला है, प्लांट हो गया, सटन हो सकता था, प्रेडिक्टेबल, प्लांट हो सकता था, डिटरमाइन,
डिटर्मिनेट हो सकता था, एंड सिस्टमेटिक हो सकता था, मेथोडिकल हो सकता था, है ना, एंड पर्पजफुल हो सकता था, कैलकुलेटेड हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, ध्यान में रखना। एंड सो मुझे बताना जो फिलोगाइनिस्ट, इसका मतलब बताना। और एक रहे फिलोगाइनिस्ट का मतलब बताना। इसका मतलब है वन हु लव्स वोमेन, इसे कहा जाता है फिलोगाइनिस्ट। फिर मुझे ना बताना जो फाइल का मतलब जानते हो ना, फाइल का मतलब है जो कि लव, फाइल का मतलब है लव। और ये बताना एक तो रहे मिजोगाइनिस्ट, मिजोगामिस्ट, और एक रहे मिजोगामिस्ट, और एक रहे मिजोगाइनिस्ट। ध्यान में रखना, अंतर ध्यान में रखना। मिजो, यहाँ वाई आ रहा है मिजोगाइनिस्ट, यहाँ ए आ रहा है मिजोगामिस्ट। जानते हो ना डिफरेंट क्या है? इसका मतलब है मिजो जो क्या रहे, गाइनिस्ट रहे, मिजोगाइनिस्ट वन हु हेट वुमेन, क्या रहे, वन हु हेट वुमेन, ये है लव वुमेन, ये है हेट वुमेन। ऐसे मिसो आंड्रिस्ट रहे, है ना, एंड मिजो गामिस्ट जो रहे वन हु हेट मैरिज, जो मैरिज को अवॉइड करती है, यानी जो हेट करती है। ध्यान में रखिएगा। मुझे और एक बताना मीनिंग, मतलब काफ़ी सारे इडियम जो हमने डिस्कस करते हैं, मुझे बताना। ये तो इडियम नहीं, ये एक क्या है जो कि फेज है ना, तो ध्यान में रखिएगा। तो मुझे बताना बिगामिस्ट, इसका मतलब क्या है? वन हो मैरिज वाइल ऑलरेडी मैरिड, है ना, बिगामिस्ट कहा जाता है। मिसो आंड्रिस्ट किसे कहा जाता है? मिसो आंड्रिस्ट वन हु हेट मेन, मेन को जो हेट करती है, मिसो आंड्रिस्ट। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। मुझे बता सकते हो कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या है? कॉस्मोपॉलिटन मतलब है जो पर्सन रहे वो मानते हैं कि सारे के सारे जो मतलब जो वर्ल्ड रहे वो सारे के सारे इनके घर मानते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। तो ध्यान में रखिएगा जो लोग रहे जो डॉग आ गया ना, डक बात बोलते ही तो साइनोफोबिया कहा जाता है। डक की जो डर रहे बहुत ही वही। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे कंटेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।